आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 997 करोड़ का बिकवाली देखने को मिली, डीआई की तरफ से 2661 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। टेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। 19,600 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,43,000 की नजर आ रही है, लेकिन 19,500 के लेवल पर अगर हम देखें तो 1,65,000 की यहाँ पे पुट राइटिंग भी बड़ा जबरदस्त बनता हुआ नजर। टेक्निकल तौर पे देखें तो निफ्टी ने कल इसी लेवल को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया, यानी ठीक 19,500 के लेवल पे ही क्लोजिंग देता हुआ बिल्कुल एक ट्रिपल बॉटम एरिया हमारे पास निकल के आया, ये वाला एरिया जहां से मार्केट ने बार बार रिवर्स पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे मार्केट के लिए यानी 19,500 के लेवल पर हमें अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग भी नजर आ रही है, और यहाँ पे टेक्निकल तौर पे देखें तो कल मार्केट पूरा सपोर्ट लेके अच्छी खासी रिकवरी जरूर करता है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम देखें तो मार्केट फिर से गिरावट की तरफ और जला जाता है। लेकिन अभी अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से डीआई का सपोर्ट यहाँ पे कितना मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है 19,500 मार्केट के लिए बिल्कुल एक बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल बिल्कुल नजर आ रहा है। तो इस लेवल को अगर हम मान के चले तो बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल यानी 19,500 हमारे पास रहेगा, बिल्कुल जबरदस्त सपोर्ट। लेकिन ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें 19,600 के लेवल पे मार्केट ने गिरावट दिखाई है कल, इसी लेवल से बिल्कुल एक रिजेक्शन आता हुआ नजर आया 19,600 के लेवल से, यानी ये लेवल था हमारे पास 19,590 का, यानी ठीक मार्केट 590 और 600 के लेवल से ही मार्केट अच्छी खासी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया दोबारा से। लेकिन अभी हमारे लिए क्या रहेगा कि 500 को मार्केट सपोर्ट करता है तो 600 तक का मार्केट के पास क्या रहेगा, अपर साइड पे एक टारगेट के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अगर 600 का ब्रेकआउट करता है तो तेजी कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो पूरी तरह से यहां पे डीआई एक अच्छी खासी खरीदारी करके जरूर चला, ये देख रहे हो ना, बिल्कुल 2,661 करोड़ की ये अच्छी खासी डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिली। लेकिन एफआई की तरफ से वही लाल रंग फिर से मार्केट के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अगर हम देखें यहाँ पे एफआई बड़ी बिकवाली करके चल रहा है, पूरे सितंबर मंथ के अंदर भी बड़ी बिकवाली की गई, और अक्टूबर की स्टार्टिंग से ही अगर हम देख रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे लगातार अगर हम 4,000 की, 1,800 की, 90 करोड़ की, 997 करोड़ की लगातार यहाँ पे एफआई जो है बिकवाली कर रहा है। लेकिन डीआई हमें एक सपोर्ट कर रहा है, मार्केट और नीचे नहीं जा पा रहा है बिल्कुल, क्योंकि पूरी तरह से एक बड़े प्लेयर की पोजीशन यहाँ पे आना मार्केट के लिए एक बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करती है। लेकिन ये अगर हम डाटा देख रहे हैं, ये डाटा हम सिर्फ देख रहे हैं कैश के अंदर कि इतने बड़े प्लेयर की पोजीशन जो है ना एफआई डीआई मार्केट के अंदर कैश के अंदर इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली करके चल रहे हैं। लेकिन हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा दोनों बड़े प्लेयर का देखना भी बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देख के चलते हैं बिल्कुल, इसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं और पीसीआर रेशो भी बिल्कुल काउंट करते हैं। अभी पीसीआर रेशो 0.88 का आ रहा है, लेकिन इन सबके साथ अगर हम ये डाटा इंक्लूड कर दें एफआई डीआई का डाटा फ्यूचर ऑप्शन का, तो मार्केट के अंदर पता चलेगा कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। लेकिन आज होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। एक्सपायरी में क्या होता है, बड़ा वाला मोमेंटम यानी छोटा प्रीमियम हीरो जीरो बनता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अगर हम देखें फिन निफ्टी का हीरो जीरो के सेटअप की बात करें तो बिल्कुल, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे पॉजिटिव ओपन भी होता है तो हमारे पास क्या रहेगा, जो कल का लो था, ये फिन निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों इंडेक्स आपसे बात करूंगा, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो अभी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक बार फिन निफ्टी की तरफ नजरें डालें तो बिल्कुल हमारे पास कौन सा लेवल बनने वाला है, जो कल का लो था, ये लो था हमारे पास 570 का एरिया। दिल को बिल्कुल यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग हो रही है बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए अगर ये 570 यानी कल के लो को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नीचे का एरिया कौन सा निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहां पे साइड में मूवमेंट दिखा था, ये लेवल था हमारे पास 540 का लेवल। तो ऐसे में तो हमारे पास लेवल ही निकल कर आ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे लेवल निकल के आ रहे हैं, तो इसमें तो रिटेलर फंस के खड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बायर को तो लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में हमने करना क्या चाहिए कि फिन निफ्टी के अंदर हीरो जीरो मोमेंटम को अगर कैच करना है तो हमारे पास रहेगा एक छोटा सा एरिया जहां से मार्केट एक छोटी सी मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर सकता है। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर यहां से मोमेंटम को अगर हम देखें, यहां पे ट्रायंगल कैसा बनते नजर आ रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये हमारे पास बिल्कुल बन रहा है।
कहां पे, फिन निफ्टी की साइड। यहां पे अगर हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो ये तेजी यहां तक का मोमेंटम लेती हुई नजर आएगी। और ये लेवल हमारे पास कौन सा लेवल निकल के आ रहा है भाई, फिन निफ्टी की साइड 19,700 से लेके ये 720 का एरिया, इस एरिया को हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से रेक्टेंगल करके चलेंगे, ताकि सिंपली तौर पे हमें समझ में आए कि मार्केट का सिनेरियो देखो फिर निफ्टी की साइड कौन सा बन के आ रहा है। यानी अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट करके रिकवरी दिखाता है तो 720 तक का ये कहां पे रहेगा, फिर कॉल वालों के लिए हीरो जीरो का मोमेंटम यहां पे रहने वाला है 720 तक का एरिया, यानी कॉल वालों के लिए। पुट वालों के लिए अगर हम देखें, पुट वालों के लिए अच्छा मोमेंटम तो यहां पे मिलेगा भाई इस लेवल को, यानी 19,540 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, 540 का ब्रेक डाउन करता है तो पुट का हीरो जीरो यहां पे मिलेगा। या फिर अगर मार्केट रिकवरी करके दोबारा से रिजेक्शन ब्रेक डाउन देता है तो यहां पे पुट वालों के लिए हीरो जीरो बिल्कुल बनेगा, यानी 19,720 के लेवल से। लेकिन ऊपरी लेवल तक तो हमने 720 तक तो कॉल को बंद करना है, 720 के लेवल से ब्रेक डाउन करता है ना, फिर हम मान सकते हैं कि हाँ दोबारा से 570 540 का लेवल फिर से पुट वालों के लिए हीरो जीरो का मोमेंटम बिल्कुल रहने वाला। हाँ 720 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तब भी हमारे पास कॉल वालों के लिए हीरो जीरो रहेगा, न कि पुट वालों के लिए। तो ऐसे में 720 के अबाव तो ब्रेकआउट आता है तो कॉल वालों के लिए सिंपल बन जाएगा। और ऊपर के लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आएगा, ये वाला जो मार्केट ने हाई लगाया था 19,850 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, फिर निफ्टी में अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया, यानी ऊपरी लेवल पर। तो इस एरिया को हमने कर देना पूरी तरह से मार्केट, यानी एक तरह से ये हो गया अभी रेक्टेंगल एरिया। तो इसलिए हमारे पास कौन सा लेवल, पहला 720 और उसके बाद 850 का मोमेंटम। लेकिन इन सबके साथ एक बार एफआई डाटा को हम मैच कर लेते हैं। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर कौन, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर को कंपेयर करें पिछले 2 दिन से, तो पहले इंडेक्स कॉल की साइड 59% पोजीशन बना के बैठा था, 40% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल इंडेक्स को शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, 59% आ रहा है कॉल की साइड, 40% आ रहा है बिल्कुल पुट की साइड, यानी पोजीशन एज बनी हुई है। रिटेलर पूरी तरह से ट्रैप जोन में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट के लिए अगर हम देखें इंडेक्स की साइड, कॉल की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा रिटेलर। लेकिन इसके साथ फ्यूचर में पोजीशन अगर हम देखें रिटेलर की 88% यहाँ पे क्या फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, 11% यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा था। अभी अगर हम देखें 88% आ रहा है, 11% अगर हम देखें बिल्कुल शॉर्ट की साइड ही आ रहा है। यानी पोजीशन अगर हम देखें फ्यूचर में भी पोजीशन एज इज बनती हुई नजर आ रही है रिटेलर की। तो भी रिटेलर की साइड से अगर हम देखें छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिटेलर पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें डीआई की पोजीशन, तो डीआई ने 2,661 करोड़ की बड़ी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। ये तो होगी कैश के अंदर। अब कैश के साथ साथ अगर हम देखें फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी डीआई का, तो डीआई यहां पे क्या पोजीशन बना रहा है, 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करें तो डीआई पहले 41% था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 58% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चला। लेकिन अभी अगर हम देखें डीआई 43% आ रहा है कॉल की साइड, 56% आ चुका है पुट की साइड, यानी 2% बिल्कुल लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता हुआ नजर आया। यानी कैश के अंदर भी डीआई की खरीदारी, ऑप्शन के साइड अगर हम देखें 2% बिल्कुल पॉजिटिव खरीदारी। और अब इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर में 7.44% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.55% शॉर्ट किया गया। अभी अगर हम देखें 7.52% क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 92.47% है शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो फ्यूचर को भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, किसकी तरफ से, डीआई की तरफ से। तीनों सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें कैश, ऑप्शन, फ्यूचर, तो यहां पे डीआई एक अच्छा खासा सपोर्ट करता नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास जो कल का लो था ना, हमारे पास 480 का लो लगता नजर आ रहा था। निफ्टी की बात करूंगा, निफ्टी में 19,480 बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डीआई एक सपोर्ट लेवल पे बिल्कुल कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग की साइड पोजीशन बिल्कुल बनाई गई है। तो ये तो हो गया फिर डीआई की तरफ से। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें
तो मार्केट के अंदर निफ्टी का अच्छे खासा मोमेंटम हमें कहां पे मिलने वाला है, बढ़िया वाला, यानी ऊपरी लेवल हमारे पास ये लेवल तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अभी कौन सा, क्योंकि बॉटम एरिया है बिल्कुल, तो ऊपर की साइड 19,590 का जो कल का हाई था और 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, 600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो दोबारा से मोमेंटम कहां तक जा सकता है, 19,670 का एरिया, जो यहां पे फ्राइडे मार्केट के अंदर हाई लगता हुआ बिल्कुल नजर आया था। तो ये ऊपर की साइड का एरिया हमारे पास काम करेगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर कल 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। इंडिया विक्स के अंदर भी 10% का ब्रेकआउट था, इसको हमने इग्नोर नहीं करना है, पूरे 10% का। और यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में भी 4% की तेजी, बड़ी जबरदस्त तेजी 300 पॉइंट के साथ देखी गई थी। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर हम देखें कल 500 पॉइंट की गिरावट जरूर दिखाता है, और अभी अगर हम देखें तो हमारे पास बिल्कुल यानी कल का लो बिल्कुल एक सपोर्ट लेवल काम करता नजर आएगा, और ये लेवल था 43,800 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट तौर पर। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है, वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर जो टेक्निकल लाइनें लगा रखी हैं, इनको पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, सिखाने के लिए पूरे लॉजिक के साथ ही बात करता हूं अक्सर आपके साथ, क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझोगे सीखोगे तो किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई समझना सीखना मार्केट के लिए बड़ा जरूरी है। ऊपरी लेवल पे अगर हम 800 के लेवल को सपोर्ट करता है तो मार्केट के पास जो कल का हाई था, सिंपली तौर पर हमारे पास ये 44,100 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी 44,100 के नीचे रहता है तो मार्केट के लिए सेल ऑन राइज का सिनेरियो जरूर है, लेकिन 800 बिल्कुल सपोर्ट लेवल है। 800 के लेवल को अगर ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड मार्केट के अंदर देखें तो यहाँ पे जुलाई मंथ के अंदर अच्छा खासा लो लगता हुआ नजर आया था। 43,600 का लेवल बिल्कुल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी बैंक निफ्टी एक आवर सोल्ड जोन में बिल्कुल बैठा हुआ है, और एक तरह से लोअर लो लेवल पर बिल्कुल है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में जब तक 44,100 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, पॉजिटिव रिकवरी हमें नहीं देखने को मिलेगी ऊपर की साइड। और ऊपर की साइड 44,100 के ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखें मार्केट के पास अपर साइड एरिया, जहां से मार्केट ने कल एक गैप डाउन ओपन दिया था, तो ऊपर का एरिया हमारे पास कौन सा था, ये गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है। और गैप को फील करता है तो 44,400 से लेके 44,500 का एरिया बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। कब आएगा, जब तक 44,100 को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक इस गैप को फील करना बड़ा मुश्किल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रही है, अभी अगर हम देखें पहले यूरोप के बाजारों की साइड, पहले यूरोप के बाजार फिट्सी यूके की साइड देखें तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग, 2 पॉइंट की माइनस यहां पे नजर आ रहा है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 100 पॉइंट की गिरावट या लगभग देखने को मिल रही है, 0.5% से ज्यादा की गिरावट। सीएसई फ्रांस की साइड देखें तो 38 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है, 0.5% के करीब। तो भाई यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो बिल्कुल हमें क्या नजर आ रहे हैं, नेगेटिव संकेत नजर आ रहे हैं डाउन ट्रेंड के। लेकिन यूएसए मार्केट, नैस्डैक की मार्केट की साइड देखें तो बिल्कुल 50 पॉइंट लगभग तेजी देखने को मिल रही है, बिल्कुल 0.5% के करीब। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 470 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखी जा रही है, 1.5% से ज्यादा की तेजी। ये हमारे लिए काम करेगा पॉजिटिव। S&P 500 क्या कर रहा है, 27 पॉइंट की यहां पे तेजी दिखा रहा है। और डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 197 पॉइंट की तेजी डाउ जोन की तरफ, 0.5% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखी गई है। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो जो निकल के आ रहा है कि मार्केट के पास यूएसए मार्केट से हमें पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, यूरोप मार्केट से हमें कोई नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से मार्केट क्या दिखा रहा है कि मार्केट एक रेंज बॉन्ड की तरफ और इशारा जरूर कर रहा है, लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा पेड़ जो मार्केट का गेम पलट देता है उसको क्या बोलते हैं, एफआई। तो एफआई की पोजीशन हम 2 दिन से फ्यूचर ऑप्शन की साइड देखें, कैश के अंदर तो इनकी बिक वाली देखने को मिली है, लेकिन एफआई की पोजीशन अगर हम देखें फ्यूचर ऑप्शन की साइड, ऑप्शन में देखें 26% कॉल की साइड था, 73% पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था एफआई। अभी अगर हम देखें एफआई
26% ही आ रहा है, 73% कोल की साइड। यानी इंडेक्स के अंदर देखें तो कोई बड़ा मूवमेंट इनकी तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। पोजीशन एज इट बनी हुई है, 73% शॉर्ट की साइड, पुट की साइड पोजीशन अभी भी एज इट बना के बैठा है एफआई। लेकिन फ्यूचर की साइड क्या पोजीशन बना रहा है, 45% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 54% शॉर्ट कर रहा था, अभी 45% आ रहा है, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 54% बिल्कुल शॉर्ट किया गया है। पोजीशन एज इज कहां पे, फ्यूचर की साइड भी बनती हुई नजर आ रही है। छोटा मोटा पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो क्या बन जाता है कि भाई एफआई अभी भी मूड क्या बना के बैठा, बिकवाली का। तीनों सेगमेंट के अंदर अभी भी उसका मूड बिकवाली है। तो ऊपरी लेवल से मार्केट का फिर से दबाव काम करता हुआ नजर आएगा, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फिर से मार्केट के लिए हावी होते हुए नजर आएंगे, हैवी कॉल राइटिंग के साथ। लेकिन अभी हमारे लिए एक बार प्रो का डाटा भी अगर हम देख लेते हैं, तो प्रो का डाटा 2 दिन से कंपेयर करें, 60% कॉल की साइड पोजीशन थी, 39% पुट की साइड। अभी प्रो क्या कर रहा है, 61% आ गया है, 38% बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी यहां पे 1% बिल्कुल पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ पे प्रो। तो प्रो की साइड से, डीआई की साइड से, रिटेलर की साइड से, तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एफआई शॉर्ट की साइड है। अगर हम फ्यूचर की साइड देखें, 76 था, 76 ही आ रहा है, 23% शॉर्ट की साइड आ रहा है। तो प्रो ने यहाँ पे कोई फ्यूचर की साइड कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम देखें रिटेलर के साथ साथ यहाँ पे प्रो भी पूरी तरह से 76% के साथ पूरा लॉन्ग पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट के लिए क्या रहेगा भी, एक रेंज बाउंड दायरा बनता नजर आ रहा है कि मार्केट कैसा रहेगा। मार्केट ऐसा रहेगा कि ऊपरी लेवल से एक बिकवाली फिर से हावी होती नजर आएगी, हैवी कॉल राइटिंग, हैवी रेजिस्टेंस के तौर से एक बिकवाली फिर से सेल ऑन राइज बन सकता है मार्केट। कहां पे, क्योंकि एफआई की साइड से कोई बड़ी पोजीशन बनी नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास नीचे से बिल्कुल खरीदारी मोड दिखा रहा है, तो बिल्कुल पॉजिटिव के ट्रेंड पे देख रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक प्री ओपनिंग में एक संभावना के तौर पर देखें तो मार्केट एक कैप अप के साथ ओपन होने की पूरी कोशिश कर सकता है। एटलीस्ट अगर हम देखें पॉजिटिव ओपनिंग की साइड और दिखा रहा है मार्केट, एक बिल्कुल मार्केट के साइड अगर हम देखें, लेकिन ऊपरी लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हुए